चिड़िया स्टूडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं एक नई नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ 3GS मैक्स की। तो इस कोर्स में हम 3GS मैक्स के बारे में जानेंगे कि हम कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक? तो सबसे पहले जानते हैं कि 3GS मैक्स है क्या? 3GS मैक्स एक 3G का सॉफ्टवेयर है, जिसका मोस्टली हम यूज़ आर्किटेक्चर में करते हैं, एग्जीक्यूशन इंस्टॉल डिज़ाइनिंग में करते हैं, ठीक है? इंटीरियर और एक्सटीरियर में करते हैं, ठीक? जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ, लाइक इंटीरियर एक्सटीरियर, ठीक है। तो अगर मैं सर्च करूँगा तो हम यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर को डिज़ाइन करने में हम मैक्स का यूज़ करते हैं, लाइक ये जितना भी सब कुछ है। हम इनको ईज़िली मैक्स पे बना सकते हैं और जैसे स्टोरी डिज़ाइनिंग जो है जितने भी एक्सपो लगते हैं, लाइक ये सब भी हम लोग मैक्स में डिज़ाइन करते हैं, फाइन। तो हम इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक। तो फिलहाल क्या है कि मैं 3GS मैक्स का 2023 वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ। आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आप इसको कहाँ से करेंगे कि गूगल क्रोम ओपन करते हैं, ठीक है? डाउनलोड करने के इसके 2 तरीके हैं, 2-3 तरीके बेसिकली आपको जहाँ मिले आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा ईज़िली। जैसे फाइल सीआर पे आप जाएँगे और आप यहाँ पे फाइल सीआर क्या है कि बहुत बड़ी वेबसाइट है और यहाँ पे आपको वो सारे क्रैक सॉफ्टवेयर मिल जाएँगे। बट मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता, ठीक है? तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे 3GS मैक्स, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पे 2026 का वर्ज़न है, हमने इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा डायरेक्ट डाउनलोड का। तो या तो आप 2026 का वर्ज़न यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आप नीचे आएँगे तो यहाँ पे जो उसका रिसेंट की जो वर्ज़न है उनको आप यूज़ कर सकते हो, लाइक ये 2026 का है, ये 25 का है, 25 का है, शो मोर पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी हमें जो इसके प्रीवियस वर्ज़न है वो भी देखने को मिल जाएँगे। तो जस्ट आप पे डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है और क्लिक होने लग जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप गेट इनटू पीसी से कर सकते हो। दोनों बड़ी वेबसाइट्स हैं क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं लाइक 3GS मैक्स सर्च किया है, ठीक है? तो यहाँ भी आ जाएगा ये 2010 का दिखा रहा है, ठीक है? 2015 दिखा रहा है, ठीक है? तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको मैक्स के वर्ज़न मिल जाएँगे। ये सारे मैक्स के प्लगइन है एक्चुअली, ठीक है? ठीक, ये रहा 3GS मैक्स 2023 अगर आप चाहो तो 2023 यूज़ कर सकते हो और जब इसको आप डाउनलोड करेंगे तो इसी के अंदर एक क्रैक फ़ाइल भी होगी, तो आपको क्रैक करना आना चाहिए। उसके अंदर एक नोट होता है, जैसे नोट्स में लिखा हुआ होगा वैसे-वैसे आपको क्रैक करना पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका ये क्या है दूसरा तरीका ये है कि आप मुझे अपनी मेल आईडी दो, ठीक है? तो मैं आपको एक्सेस दे दूँगा तो आप 1 साल तक उसको फ्रीली यूज़ कर पाओगे, ठीक? चलिएगा हम मैक्स के बारे में बात करते हैं। जिस तरह या माया की अगर किसी ने मेरी वीडियोज़ देखी है, तो उसमें भी सेम प्रोसेस है कि माया के अंदर भी यहाँ पे 4 व्यू होते हैं, यहाँ भी 4 व्यू है हमारे पास, ठीक है? जैसे यहाँ पे टॉप व्यू हो गया और यहाँ पे फ्रंट और यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे पर्सपेक्टिव, ठीक है? तो फिलहाल क्या है कि जैसे अगर मुझे और यहाँ पे हमारे पास ये मॉडिफायर स्टैक होता है, यहाँ पे सारे टूल्स होते हैं, ठीक है? ये स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स है, ठीक है? और यहाँ पे फाइल, एडिट यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी, भी फिलहाल इनके बारे में बात नहीं करेंगे। जो बिल्कुल सिंपल लेआउट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? आपको फाइल सेव करनी हो, ठीक है? तो फाइल में जाएँगे और यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं फाइल को कंट्रोल एस शॉर्टकट है, जो सब सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है? सेव एज़ करना हो आप सेव एज़ कर सकते हो, एक्सपोर्ट करना है, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि आप इस फाइल को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जा सकते हो, चाहे वो माया हो या फिर ब्लेंडर हो या फिर सी4डी में हो। तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का जो फॉर्मेट होता है वो ओबीजे, एफबीएक्स इन सब में एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो चलिए अभी हम एक व्यू की बात करते हैं। ये हमारा टॉप व्यू है जो आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टॉप व्यू लिखा हुआ आ रहा है। ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है, ये हमारा लेफ्ट व्यू है। अब ये व्यू काम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप है ये, ठीक है? आपको जब मैक्स स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? मैंने बॉक्स पे क्लिक किया और जस्ट बॉक्स के लिए मैंने एक क्लिक ऐसे किया है, फाइन। अब क्लिक मैंने छोड़ दिया, अब मैंने इसको हाइड दी और जस्ट क्लिक कर दिया, ठीक है? अब ये हमारा एक बॉक्स हो गया, ठीक है? बॉक्स। जब हम बॉक्स बनाएँगे तो उसकी सारी जितनी प्रॉपर्टीज़ होगी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी लाइक नेम एंड कलर। इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है?
और ये पैरामीटर्स एक लाइक इसकी हमें लेंथ कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, हम चाहो तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेंथ को भी, विड्थ को भी, हाइट को भी, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये है कि अब जैसे इन केस ये पर्सपेक्टिव में मैंने बनाया, ठीक है। पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी व्यू से देख सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे टॉप व्यू है, टॉप व्यू का मतलब ये है कि लाइक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आप उसको ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। जब आप टॉप व्यू से उसको देखोगे तो नीचे का हिस्सा आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन पर्सपेक्टिव में क्या है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से आप देख लोगे। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है, ये फ्रंट और ये लेफ्ट व्यू, ठीक। अब जैसे मैं इस व्यू की बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं मिडल माउस को, ठीक है, मिडल माउस को अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये ज़ूम होगा, ठीक है, फाइन। जहाँ पे आपका माउस होगा ये वहाँ से ज़ूम होगा। फाइन, अभी मेरा माउस यहाँ पर है तो यहाँ से ज़ूम हो रहा है, ठीक है। मैंने इन केस अगर माउस यहाँ पे रखा है तो यहाँ से ज़ूम हो रहा है, ठीक है। इन केस ये आपने बहुत ज़ूम कर लिया, आपको दिख नहीं रहा तो आप ज़ेड को प्रेस करेंगे तो ये फ़ोकस हो जाएगा। ज़ेड फ़ोकस करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, आपने ज़ेड को प्रेस किया है तो फ़ोकस हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई ज़ूम की, ठीक है। अगर मैं ऑल्ट को प्रेस करूँगा, ऑल्ट को दबाया है मैंने और मिडल माउस को दबा के मैं इसको मूव करूँगा तो मैं इसको किसी भी एंगल से देख सकता हूँ, ठीक है। ऑल्ट प्लस मिडल माउस बटन को मुझे होल्ड करके माउस को मूव करना है, ठीक है, तो मैं इसको कहीं से भी देख पाऊँगा, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे होम ग्रिड है, ठीक है? व्यू क्यूब बोलते हैं इसको हम, ठीक है? इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे बैक, यानी मैं इसको बैक से देख रहा हूँ अभी, ठीक है? और ये राइट व्यू से, ठीक है? और ठीक है? और ये हमारा व्यू है और ये हमारा है फ्रंट व्यू, ठीक है? ये हमारा टॉप व्यू। यानी पर्सपेक्टिव व्यू में मैं किसी भी व्यू को लेकर आ सकता हूँ और अपने ऑब्जेक्ट को कहीं से भी देख सकता हूँ, ठीक है? और ज़ूम करने के लिए मैंने आपको बताई है, ठीक है? अब ये है मैं इसको कहीं से भी देख सकता हूँ, ठीक? इसी तरह ये हमारा पर्सपेक्टिव है, ये हमारा है फ्रंट व्यू, ठीक है। अब जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ से और लिया है, लाइक मैंने स्फीयर ले लिया और स्फीयर को मैंने स्केल किया, ठीक है। तो अगर मैं देखूँगा और इसके बाद मैं यहाँ से लेता हूँ एक कोन लेता हूँ, ठीक है, कोन को मैं पर्सपेक्टिव में बना रहा हूँ, ठीक है, फाइन। जस्ट क्लिक किया मैंने, फिर माउस को पकड़ के मैंने मूव किया और फिर मैंने क्लिक किया और साइज़ थोड़ा कम कर दिया। ठीक है? तो एक कौन है, ठीक है? अगर आप इसको मैं होल्ड के साथ और मिडल माउस के साथ अगर मूव करूँगा तो मैं इसको कहीं से भी देख सकता हूँ। ज़ूम करने के लिए मिडल माउस, फाइन, फाइन ये, ठीक है? मैं इसको कहीं से भी देख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस फ्रंट व्यू की बात करूँ, अब ये फ्रंट व्यू कैसे काम कर रहा है? फ्रंट व्यू मुझे कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है इस वाले व्यू में, तो अगर आप यहाँ पे आएँगे, अब ये है एक्चुअली मैं पैन कर रहा हूँ इसको, पैन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि मैं मिडल माउस को होल्ड करके, दबा के मैं माउस को मूव करूँगा, तो ये हैंड का आइकन आ जाएगा, यानी मैं इसको पैन कर रहा हूँ। या तो आप इसको यहाँ से भी पैन कर सकते हैं या फिर एक यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आपको पैन व्यू, आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? आप ऐसे भी पैन कर सकते हैं इसको, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू में आप पीछे का व्यू नहीं देख सकते हो। पीछे का व्यू से क्या मतलब है मेरा कि जैसे अभी ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है, मैं इसको कहीं से भी देख सकता हूँ, लेकिन फ्रंट व्यू में नहीं देख सकता, ठीक है? फ्रंट व्यू में सिर्फ़ आपको एक व्यू देखने को मिलेगा, लाइक ये वाला। इसी तरह टॉप व्यू में आप सिर्फ़ ऊपर से देख पाओगे, लेफ्ट व्यू में आप सिर्फ़ लेफ्ट व्यू से देख पाओगे, ठीक है? अब जैसे अगर मैंने इसको थोड़ा मूव किया मैंने, ठीक है? तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया, ठीक है? यानी ये एग्ज़ैक्टली जो टॉप व्यू है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये रहा, ठीक है? मैं इस स्फीयर को ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे जो हमारा कोन है फाइन ये रहा, ठीक है? ये कोन को मैं तो ऊपर से देख रहा हूँ, ये स्फीयर है हमारा, ये क्यूब है। और इसी तरह लेफ्ट व्यू है, लेफ्ट व्यू जैसे आप अगर आप यहाँ से देखेंगे लेफ्ट व्यू फाइन ये रहा, ठीक है? तो यानी मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, इस वाली व्यू को। ये मेरा कोन रखा हुआ है, ये क्यूब है, क्यूब के पीछे हमारा स्फीयर है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये जो हमारे पास 4 व्यू हैं, ये कुछ ऐसे काम करते हैं, ठीक? अब जैसे अगर आपको किसी भी व्यू को मैक्सिमाइज़ करना हो तो वो कैसे करते हैं हम? मैक्सिमाइज़ करने के लिए, ठीक है, आप माउस को जिस व्यू में लेकर जाएँगे, वहाँ पर आपको ऑल्ट एंड डब्ल्यू को प्रेस करना है, ठीक है? जैसे आप ऑल्ट एंड डब्ल्यू को प्रेस करेंगे, तो वो व्यू आपका मैक्सिमाइज़ हो जाएगी, ठीक है? और फिर अगर आपने ऑल्ट प्लस डब्ल्यू को प्रेस किया है, तो वो व्यू मिनिमाइज़ हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे मेरे माउस को टॉप व्यू में लेकर आया हूँ यहाँ पे, यहाँ मैंने ऑल्ट एंड डब्ल्यू प्रेस किया है, तो ये व्यू हमारा मैक्सिमाइज़ हो गया। ऑल्ट एंड डब्ल्यू प्रेस किया है, तो मिनिमाइज़ हो गया। इसी तरह अगर मैं फ्रंट व्यू में आया, मेरा माउस यहाँ पर ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस किया है, तो ये हमारा मैक्सिमाइज़ हो गया, ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस किया है, तो मिनिमाइज़ हो गया।
बट हम पर्सपेक्टिव में काम करेंगे अभी फिलहाल के लिए। तो पर्सपेक्टिव में आया हूँ मैंने ओल्ड एंड डब्ल्यू प्रेस किया, ठीक है? तो अब और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके क्लिक कर सकते हैं, फाइन ये, ठीक है? फाइन, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा और अगर मुझे इसको रोटेट करना है, ठीक है? मुझे इसको साइड से देखना है, दोबारा मैं ऑल्ट को दबाऊँगा देन वी माउस को और मैं इसको चारों तरफ से देख सकता हूँ, ठीक है? ठीक, अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और मैं इसको भी चारों तरफ से देख सकता हूँ, ठीक है? इस पे क्लिक किया, ठीक है? इसको भी चारों तरफ से मैं देख सकता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे काफ़ी सारे एक्चुअली ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, इनको प्रिमिटिव्स बोलते हैं हम, ठीक है? माया में भी एग्ज़ैक्टली सेम ही है, वहाँ भी प्रिमिटिव्स हैं और यहाँ भी है, ठीक है? अगर आप जाएँगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स हैं, बॉक्स ले लिया हमने, कॉन ले लिया, स्फीयर ले लिया, फिर एक जियोस्फीयर है, कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है? और ये स्फीयर और जियोस्फीयर दोनों अलग-अलग हैं। अभी आपको देखने में एक एक ही तरह के मिल रहे हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग-अलग है। और सिलेंडर है, सिलेंडर पे क्लिक किया तो आपको सिलेंडर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और यहाँ से क्यूब ले लिया मैंने, ठीक है? फाइन ये रहा, ठीक है? और यहाँ से टोरस लिया, ठीक है? फाइन कुछ ऐसा, ठीक? और यहाँ से मैंने पिरामिड लिया, ठीक है? और यहाँ से टी पॉट, ठीक है? तो ये काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं आपको देखने को मिल जाएँगे और ये प्लेन है, प्लेन मतलब बिल्कुल एक प्लेन। प्लेन में क्या है कि इसमें कोई भी थिकनेस नहीं होती है, इसमें कोई हाइट नहीं होती है, ठीक है? अब और फिर यहाँ से टेक्स्ट प्लस, ठीक है? टेक्स्ट है कि आप टेक्स्ट को लिख सकते हो, लाइक कुछ भी अपना नाम लिखना है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। क्लिक किया और जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है? तो इसका नाम वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। अब जैसे क्या है कि मैंने फिर दोबारा एक बॉक्स लिया, ठीक है? बॉक्स मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, जब बॉक्स को क्रिएट करने के बाद बॉक्स की जो पैरामीटर्स वो यहाँ देखने को मिल जाएँगी, जैसे मैंने पहले बताया लेंथ वगैरह, ठीक है? अब इन केस अगर आपने इस पे क्लिक किया, ठीक है? और इसकी आपकी लेंथ या फिर रेडियस या फिर साइज़ कुछ भी चेंज करना है, तो हम कहाँ से चेंज करेंगे? एक यहाँ पे ऑप्शन होता है प्लस के बराबर है मॉडिफाई। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, इस पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, ठीक है? उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, उसका नाम देखने को मिल जाएगा, उसका कलर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लाइक ये सिलेंडर है, तो आप यहाँ पे देखो इसका नाम आ गया सिलेंडर और ये इसका कलर है, कलर आप चेंज कर सकते हो, लाइक मुझे रेड लेना है, तो मैंने रेड पे क्लिक किया और मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, फायर इसका कलर रेड में चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पैरामीटर्स है, ठीक है, लाइक आपको इसकी रेडियस कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, ठीक है, हाइट सेगमेंट यहाँ से कितनी चाहिए, उनके बारे में बाद में बात करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे स्लाइस ऑन है, ठीक है, स्लाइस ऑन पे क्लिक किया कि स्लाइस मीन्स जैसे बोलते हैं ना कि आप इसको स्लाइस कर दो, काट दो मतलब, ठीक है, तो ये है कि आपको कितना कटा हुआ चाहिए, ठीक है। अगर आपको हाफ चाहिए तो एंगल आप डाल दो 180 का, क्योंकि 360 का पूरा स्क्वायर होता है हमारा ही, ठीक है, तो ये हाफ हो गया, ठीक है, फाइन ये रहा। और स्लाइस फ्रॉम मतलब कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ से आपको खत्म करना है, फिलहाल मैं स्लाइस को बंद ही कर लेता हूँ। इसी तरह मैंने यहाँ पे ट्यूब पे क्लिक टोरस पे क्लिक किया, ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोरस आ गया लिखा हुआ। यहाँ से आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हो, लाइक मैं डालता हूँ मेरी पाइप डाल देता हूँ जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है। और यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, मैंने यहाँ से कलर ले लिया इसका ब्लू, ओके पे क्लिक किया, ब्लू चेंज हो गया। और यहाँ पे अब इसकी पैरामीटर्स आ गई, ठीक है, कि इसकी रेडियस कितनी है, ठीक है। और यहाँ से रेडियस 2 है, ठीक है, फाइन, ये रहा। रोटेशन है, ये आप अगर आप इसके एजेस को देखेंगे तो रोटेट हो रहा है, ठीक है। ट्विस्ट मतलब मोड़ने के लिए, ठीक है, फाइन, ट्विस्ट नहीं चाहिए। सेगमेंट कितने सेगमेंट चाहिए, जितने ज़्यादा सेगमेंट होंगे वो उतना ही स्मूथ होगा। इसी तरह आप कुछ भी यहाँ से ऑब्जेक्ट लेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएँगी, ठीक। अभी इसके बाद हम बात करते हैं कि सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। अभी जैसे मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ठीक है। अभी सेगमेंट और एजेस की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक। अभी जैसे मैं पर्सपेक्टिव में काम कर रहा हूँ तो पर्सपेक्टिव यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको टॉप व्यू में जाना है, ठीक है, तो आप टी प्रेस करेंगे तो टॉप व्यू में आ गए, ठीक है। मैंने पहले बताया कि अगर आप ऑल्ट एंड डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो चारों व्यू हो जाएँगे, ठीक है। लाइक यहाँ पे भी पर्सपेक्टिव नहीं है, अब यहाँ पे मुझे पर्सपेक्टिव देखने के लिए मैंने पी प्रेस कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर्सपेक्टिव आ गया, ठीक है। तो मैक्स में क्या है कि हमारे पास 4 व्यू होते हैं, पर्सपेक्टिव, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, देन लेफ्ट व्यू। इन सभी के शॉर्टकट भी दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे पर्सपेक्टिव का पी है अगर आप देखेंगे, ऑर्थोग्राफिक का यू है, ऑर्थोग्राफिक व्यू के बारे में आपको बताऊँगा।
एक टॉप व्यू है, टॉप का मतलब अब आप इसको ऊपर से देख रहे हैं, तो एक टॉप व्यू हमारे पास ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है? आप चाहो तो कहीं भी टॉप व्यू लेके आ सकते हो। मैंने यहाँ पे आके टी प्रेस कर दिया, ये टॉप व्यू में चेंज हो गया। यहाँ आगे चेंज कर दिया तो ये टॉप व्यू में चेंज हो गया, ठीक है? आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको फ्रंट व्यू चाहिए तो फ्रंट में चेंज हो गया, एफ प्रेस कर दिया और पी प्रेस किया तो दोबारा पर्सपेक्टिव में आ गया। ठीक है? तो मैं ऑल टाइम डब्ल्यू को प्रेस करता हूँ, ठीक? ठीक, अब जैसे यहाँ पे मैक्सिमाइज़ मैंने कर लिया है, अब पर्सपेक्टिव में से मुझे अगर इसको ऊपर से देखना है तो मैं टी प्रेस करूँगा, टी फॉर टॉप व्यू शॉर्टकट के लिए, ठीक है? एल प्रेस करूँगा, एल फॉर लेफ्ट व्यू, ये रहा, ठीक है? एफ प्रेस करूँगा, एफ फॉर फ्रंट व्यू, ठीक? तो ये सब चीज़ें हैं, दोबारा मुझे पर्सपेक्टिव में आना है तो मैं पी प्रेस करूँगा, ठीक है? तो मैं पर्सपेक्टिव में आ चुका हूँ। मेरे ख्याल से ये वीडियो सिर्फ़ इतना ही रखते हैं हम, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे क्लास के बारे में बताऊँगा मैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।